हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की मूवीज की अपडेट के बारे में, जिसमें हाँ डेडपूल से रिलेटेड कई सारी अपडेट निकल कर आई है, तो वहीं डीसी के यूनिवर्स से भी आने वाले फ्यूचर के प्रोजेक्ट की डिटेल दी गई है। और इसी के साथ साथ बाकी दूसरी और भी मूवीज है जिसमें एमसीयू के भी प्रोजेक्ट डेफिनेटली इंक्लूड है। बाकी बॉयज के यूनिवर्स के साथ में क्या हो रहा है, चलिए अब उन सभी पर बात करते हैं। जिससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत ही करें सबसे पहले अपडेट की। तो ये अपडेट है डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर की, जिसने आप कह सकते हो कि बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है, जो कि डेफिनेटली बनती भी थी। जिसके रीजन को मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फिल्म के दो लीड एक्टर ही उस बात की गवाही बस अपनी प्रेजेंट से ही दे देते हैं। जो फिल्म एक्चुअल में 200 मिलियन के बजट की बताई जा रही है, जिसने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 444 मिलियन का बिजनेस कर लिया है, यानी 444 मिलियन का, जो शायद इंडियन रुपीज में 3650 करोड़ के आसपास होते हैं। और बात की जाए इस फिल्म के इंडियन बिजनेस की, तो वो नंबर अब तक 83 यानी कि 83 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुके हैं। यानी अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि क्या ये फिल्म 1 बिलियन के आंकड़े को छूती भी है या नहीं। और हाँ, इंडिया में ये नंबर 100 करोड़ के प्लस पर जाता है या नहीं, जिस पर आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अब जबकि इस फिल्म की बात हो ही रही है, वो भी खास करके फैन सर्विस की, तो उससे खुद मार्वल भी बिल्कुल भी पीछे ना हटते हुए, या फिर कहूँ रयान रेनॉल्ड्स की टीम अपना 100% दे रही है। क्योंकि आपको याद होगा वुल्वरीन का वो आइकॉनिक मीम, जिसे लोग अक्सर करके बहुत ही अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं, जो कि आपको भी स्क्रीन पर देख करके पता चल गया होगा, जिसका फिर क्या लाइव एक्शन वर्जन वो भी ह्यूग जैकमैन हिमसेल्फ की तरफ से दिया गया है। यानी मीम की तो बाढ़ आने वाली है। जिस ट्रेंड को आगे फॉलो करते हुए डेडपूल भी आप कह सकते हो कि इस मीम के दौर में कूद चुका है, क्योंकि उसने भी कुछ इसी तरीके का पोज अगेन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिया है, जिसकी ऑब्सेशन लोगन के साथ साथ फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर को भी लेकर है। और फिर इससे हटकर अब बात की जाए लोगन एके वुल्वरीन की, तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म में लोगन के कई सारे वेरिएंट्स के साथ साथ एक अमेजिंग सा टीज भी दिया गया था, या फिर कहूँ एक काफी एपिक बैटल को, जिसमें वुल्वरीन का वो कॉस्ट्यूम भी जॉन बर्नी की कॉस्ट्यूम डिजाइन को याद दिलाता है, जिस आइकॉनिक कॉस्ट्यूम को वुल्वरीन ने हल्क से बैटल करते हुए पहना था। और फिल्म में भी हमने भले से ही थॉर रैग्नारोक से लेकर के दी एवेंजर्स के यूज किए गए हल्क के मॉडल को क्यों ना देखा हो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टीज तो बहुत ही अच्छी तरीके से तो दिया ही गया है, जिस पर अब माई टाइम टू शाइन वालों की तरफ से आप कह सकते हो कि एक उम्मीद दी जा रही है, जो उम्मीद फ्यूचर में इसी प्रोजेक्ट की बनने की है। हालांकि देखा जाए तो अब जाकर के अगर आप उस ट्वीट को चेक करोगे, तो ट्विटर वालों ने वहां पर इस रिपोर्ट को ही पूरी तरीके से गलत बता दिया है, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के मैंने भी सुना है कि एमसीयू में बातें तो चल ही रही है। क्योंकि आफ्टर ऑल एमसीयू के यूनिवर्स में कई सारे मार्वल के कैरेक्टर्स के राइट्स अब रिटर्न भी आ रहे हैं, जिनमें से हल्क की सिचुएशन फिलहाल तो थोड़ी डिफरेंट है। इसलिए हमने मार्क रफेलो की हल्क को किसी भी सोलो प्रोजेक्ट में तो नहीं, लेकिन एमसीयू के साथ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा है, जिसमें वो हर बार किसी न किसी दूसरे सुपर हीरोज के साथ खुद को सपोर्टिंग रोल में पाते हैं। और अब यहाँ पर वो मौका मुझे लगता है फिर से यूज करते हुए कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का हल तो निकाला ही जाएगा। क्योंकि इसके अलावा भी मैंने नाम मार्क रफेलो के अलावा एडवर्ड नॉर्टन के इनक्रेडिबल हल्क का भी सुना है, जिस कैरेक्टर का भी मैं एक बैडएस सा क्लोजर भी चाहता हूँ, जिसमें मार्क रफेलो की सिचुएशन फिलहाल तो किस तरीके की है वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। ऐसे में मल्टीवर्स के इस कॉन्सेप्ट में अगर उस हल्क को भी, या फिर कहूँ बैडएस से हल्क को यूज किया गया, तो फिर ये बैटल और भी काफी ज्यादा एपिक होगी, जिसमें बस हमें चाहिए तो आर रेटेड का एक अच्छा सा टैग, और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक अच्छी सी कहानी भी, जिसकी अभी के लिए तो एमसीयू को बहुत ही सख्त जरूरत है। जिससे हटकर डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म की ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट की बात करें, तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि सच में कितनी ज्यादा शानदार है। और फिर इससे हटकर रॉबर्ट डॉनी जूनियर के रिटर्न में एक काफी पूछे जाने वाले क्वेश्चन की बात की जाए, तो वो यही है कि वो अगर एमसीयू के यूनिवर्स में एज अ डॉक्टर डूम रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी एक्टिंग की स्किल किस लेवल की दिखाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो डॉक्टर डूम ऑब्वियसली कॉमिक बुक में ज्यादातर तो मास्क पहनकर ही रखता है, लेकिन फिल्म में कुछ सोर्सेज की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग रॉबर्ट डॉनी जूनियर को लिया ही इसलिए गया है ताकि लोग उन्हीं के चेहरे पर थिएटर तक पहुंचे। और फिर फेस वैल्यू भी होती है, जिसमें अगर कास्टिंग काफी बड़े एक्टर की गई है, तो उन्हें रोल भी कुछ उसी हिसाब का दिया जाता है। यानी मास्क की सिचुएशन और रॉबर्ट डॉनी जूनियर का फेस भी फिल्म में अच्छा खासा बैलेंस बना करके दिखाया जाएगा। और फिर अब थोड़ा मार्वल से हटते हुए डीसी के यूनिवर्स की कुछ छोटी मोटी अपडेट की बात की जाए, तो ब्लू ब्यूटल फिल्म के एक्टर जोलो मारिडोना, शायद यही नाम है उनकी तरफ से, कहीं न कहीं कुमाल निंजानी के कैरेक्टर बूस्टर गोल्ड की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिससे कि ये बात साफ हो जाती है कि जेम्स गन ने बूस्टर गोल्ड के लिए क्रिस प्रैट को बिल्कुल भी नहीं चुना है। और इसी के साथ साथ डीसी के ऑफिशियल लोगो पर भी आए, तो उसे भी लेकर के रिस्पांस बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड है, जिसमें कई लोग इस लोगो की बहुत ही सिंपल सी डिजाइन को ट्रोल भी कर रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि फिलहाल तो किसी तरीके की बुराई है। क्योंकि जेम्स गन ने इस लोगो को जिस तरीके से लोगों के सामने रखा है, उसकी एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन 1 से 2 मिनट के आसपास की उन्होंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर भी बताई है,
जिस वीडियो का लिंक मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। और फिर इससे हटकर पीस मेकर के सीजन 2 के एक एक्टर की कास्ट की कंफर्मेशन की बात की जाए तो जोएल किनामैन ने कहीं ना कहीं खुद के अपीयरेंस की कंफर्मेशन दे दी है, जिसमें अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि उनका रिटर्न इस सीरीज के सीजन 2 में हो कैसे रहा है। और फिर बात की जाए मैट रिव्स की द बैटमैन 2 फिल्म की, तो आपको पता ही होगा कि ये फिल्म साल 2026 2 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। तो इस डेट पर फिर से मोहर लगाते हुए मैट रिव्स की तरफ से ये बात भी कंफर्म कर दी गई है कि इस फिल्म की फिल्मिंग साल 2025 की शुरुआत में ही शुरू हो जाएगी, जिसमें हम मानता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन जो भी हो मुझे लगता है कि उनकी प्रिपरेशन सिर्फ इस फिल्म को ही लेकर नहीं बल्कि बैटमैन के इस पूरे यूनिवर्स को लेकर के की गई है। जो चीज अगर आपको याद नहीं तो बता दूं कि एंटरटेनमेंट वालों की तरफ से मैट रिव्स के इस बैटमैन के यूनिवर्स का नाम द बैटमैन एपिक सागा रखा गया है, जिसमें फिल्म के साथ साथ ऑब्वियसली सीरीज भी इंक्लूड की गई है, जिसमें मैट रिव्स के अलावा डायलन क्लार्क भी उनकी मदद कर रहे हैं ताकि स्पिन ऑफ से रिलेटेड सीरीज के प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द अनाउंस किए जाए। क्योंकि सिर्फ पेंगुइन या फिर कहूँ लिमिटेड सीरीज पेंगुइन बस अपने एक ही सीजन में पेंगुइन के कैरेक्टर के आर्क को काफी ज्यादा वो कहते हैं ना कि आइकॉनिक बनाएगी, जिसकी टाइमलाइन को भी लेकर के यही बताया गया है कि ये सीरीज पहले पार्ट के एक हफ्ते के बाद के इवेंट की कहानी बताएगी, जिसका अंत बैटमैन 2 से जाकर के कनेक्ट होगा। यानी कि कॉलिन फैरल के कैरेक्टर पेंगुइन का भी रिटर्न इस फिल्म के सीक्वल में ऑफिशियली करवाया जा रहा है। और बाय द वे इस सीरीज के ट्रेलर के साथ साथ इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 19 सितंबर की है, जिसके बाद से हर हफ्ते इसके एक एक एपिसोड्स को रिलीज किया जाएगा। यानी देखा जाए तो ये सीरीज सीधे सीधे डिज्नी प्लस की आगे था ऑल अलोन सीरीज से टक्कर लेगी, जो कि इस मामले में एक दिन पहले यानी कि 18 सितंबर को रिलीज होगी, वो भी हाँ अपने 2 एपिसोड्स के साथ। जिस सीरीज में अभी के लिए तो पूरे 9 एपिसोड्स है ये बात बताई गई है। और पेंगुइन के सीरीज के भी टोटल एपिसोड्स के नंबर की बात की जाए तो वो एपिसोड्स है टोटल 8। और फिर इससे हटकर डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड आप कह सकते हो ट्रेलर या फिर छोटे मोटे हिंट की बात की जाए तो खुद चार्ली कॉक्स की तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन देते हुए यही कहा गया है कि वो D23 एक्सपो अपनी पूरी टीम के साथ अटेंड करेंगे, जो कि 9 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगा। यानी इस इवेंट में MCU के कई सारे और दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी अनाउंसमेंट होगी, जिसमें डेयरडेविल के अलावा ब्लेड, गोस्ट राइडर आप कह सकते हो कई सारी अनाउंसमेंट के साथ साथ पैनल की भी डिटेल को रोक लिया गया। जिससे हटकर अब बॉयज के यूनिवर्स की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि 5वें सीजन में बॉयज की सीरीज खुद का पैकअप करेगी, तो वहीं प्राइम वालों की भी प्रिपरेशन इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से और भी काफी ज्यादा मिल्किंग करने की है, जिसमें इस बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट बॉयज के यूनिवर्स की प्रीक्वल सीरीज की गई है, जिसका टाइटल वॉट्स राइजिंग रखा गया है। जिस टाइटल से ही ये बात पता चल जाती है कि ये कहानी वॉट इंडस्ट्री कैसे खड़ी हुई उस पर है। जिस सीरीज को डिटेल के अकॉर्डिंग 1950 के दशक में सेट किया जाएगा, जिस कहानी को लीड सोल्जर बॉय के कैरेक्टर के साथ साथ स्टॉर्म फ्रंट की कैरेक्टर भी करेगी, जो दोनों ही एक्टर इस सीरीज के लिए अपने कैरेक्टर के रोल में रिटर्न आएंगे। और इसके अलावा बॉयज के सीजन 5 को लेकर के शो रनर्स की तरफ से यही बताया गया है कि सीजन 5 में बिली बुचर के पीछे सिर्फ होमलैंडर और उसकी पूरी टीम नहीं बल्कि सोल्जर बॉय ही पड़ा होगा, जिसकी पहली प्रायोरिटी उसे ढूंढ करके खत्म करने की है। बाकी देखते हैं कि इस बैटल में कौन किसे खत्म करेगा, क्योंकि ये सीरीज साल 2026 से पहले तो नहीं आ रही, जिसकी कंफर्मेशन खुद बिली बुचर के कैरेक्टर के एक्टर क्रुलाबन ने दिया है। यानी साल 2025 में हम जेनवी के सीजन 2 को देखेंगे और फिर उसके अगले साल बॉयज का सीजन 5 तो है ही। लेकिन बात की जाए मैक्सिको की तो उस पर फिलहाल तो कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। जिससे हटकर अब इनविंसिबल की बात की जाए तो हाँ, इसके सीजन 3 के आने से पहले सीजन 4 को भी कंफर्म कर दिया गया है और इसके अलावा सीजन 3 का फर्स्ट लुक आपको स्क्रीन पर नजर आ भी रहा होगा। और फिर अब आखिर में बात की जाए आई एम लेजेंड 2 फिल्म की, तो हाँ, इस फिल्म पर अब आप कह सकते हो कि बहुत ही जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें विल स्मिथ तो रिटर्न कर ही रहे हैं, वो भी कई लोगों की नजर में काफी बड़े क्वेश्चन के साथ। तो फिल्म के दूसरे लीड माइकल बी जॉर्डन है, ये बात भी आपको भूलनी नहीं चाहिए। बाकी बात की जाए डायरेक्टर की तो डायरेक्टर ऑफिशियली स्टीफन चैपल जूनियर है, यानी पहले पार्ट के डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस इस फिल्म के सीक्वल के प्रोजेक्ट के लिए रिटर्न नहीं आ रहे। बाकी बाय द वे बात की जाए विल स्मिथ के कैरेक्टर के रिटर्न की, तो आपको पता नहीं तो बता दूं कि इस फिल्म की एक अल्टरनेट एंडिंग भी थी, जिस एंडिंग में विल स्मिथ का कैरेक्टर सर्वाइव कर जाता है और अब उसे ही फिल्म के मेकर्स मेन टाइमलाइन मिलाकर के स्टोरी लाइन को आगे सीक्वल के तौर पर कंटिन्यू करेंगे, जो बात खुद विल स्मिथ ने भी कंफर्म की है। जिसमें मैं क्या सभी फैंस ये देखना चाहते हैं कि इस यूनिवर्स को लेकर के और किन चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट था ही इतना इंटरेस्टिंग, जिसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर आने के बावजूद भी फिल्म का सीक्वल कभी बनाया ही नहीं गया। और ऐसी ही सिचुएशन वर्ल्ड वॉर जी के साथ साथ एज ऑफ टुमारो की भी है। जिस फिल्म का शेड्यूल नहीं मिलता तो वर्ल्ड वॉर जी में डेविड फिंचर को डायरेक्ट करने की बात भी की जाती है, लेकिन उसके बाद मानो वो प्रोजेक्ट डेड सा हो गया है। लेकिन अभी के लिए तो आइकॉनिक फिल्म आई एम लेजेंड का सीक्वल आ रहा है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जिसके हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस के अच्छे नंबर पर स्टूडियो फिर से विचार करे कि ज़ॉम्बी जैसी फिल्म फैंस बड़े एक्टर्स के साथ रिटर्न करता हुआ देखना चाहते हैं। वेल, तो ये थी हॉलीवुड की सारी अपडेट, जिन सब पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त है इस
वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.